आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऊष्मा रसायन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो इसके फलस्वरूप ऊष्मा या तो अवशोषित होती है अथवा उत्सर्जित होती है। अर्थात ऊष्मा का अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी अथवा ऊष्माक्षेपी होती है। उदाहरण के लिए यदि हम जल में सांद्र अम्ल मिलाएं तो इस प्रकार विलयन गर्म हो जाता है और इसका कारण विलयन बनने के दौरान ऊष्मा का मुक्त होना है, जिससे कि विलयन का ताप बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऊष्मा रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मान लीजिए कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ A और B अभिकारक तथा C और D उत्पाद हैं। N1 और N2 क्रमशः क्रियाकारकों के मूल तथा M1 और M2 उत्पादों के मोलों की संख्या है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन, जिसे हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H जो है वो बराबर होगा उत्पादों की एंथैल्पी माइनस अभिकारकों की एंथैल्पी के। इसे हम अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ यदि डेल्टा H का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका मतलब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अर्थात ऊष्मा मुक्त हो रही है, या ऐसा कहें कि उत्पादों की एंथैल्पी क्रियाकारकों की एंथैल्पी से कम है। यदि डेल्टा H का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, और इन अभिक्रियाओं में उत्पादों की एंथैल्पी का मान क्रियाकारकों की एंथैल्पी के मान से अधिक होता है। और यदि डेल्टा H बराबर 0 है तो इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान किसी प्रकार का एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। इसी के अंतर्गत हम एक टर्म और पढ़ते हैं जिसे संभवन ऊष्मा कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो संभवन ऊष्मा जो है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसी पदार्थ के बनने में जो ऊष्मा का परिवर्तन है उसे संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण के लिए आधा मोल हाइड्रोजन और आधा मोल आयोडीन रासायनिक संयोग करके 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसके साथ ही
25.94 25.94 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। अर्थात यहाँ उत्पादों की एंथैल्पी क्रियाकारकों की एंथैल्पी से अधिक होती है और इस प्रकार ये धनात्मक एंथैल्पी का मान यह बताता है कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ परिभाषा यदि दी जाए तो एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों के संयोग से बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहते हैं। तो संभवन एंथैल्पी को अंग्रेजी में हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये आज हमने ऊष्मा रसायन के बारे में प्रारंभिक जानकारी पढ़ी।